प्यार पालो कन्हैया से कह दो कि आज उनके दर पे ये फकीर आ गया है। सभी को जय का नमस्कार। पहचान फरीदाबाद से मैं हूँ जय चमोली और आप सबको जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 4 महीने के बाद सारे धर्म स्थल खुलने के आदेश मिले हैं एक दिन के लिए। सारे धर्म स्थलों को, सारे मंदिरों को कृष्ण जन्मोत्सव के उत्सव पर खोला जाएगा, वो भी महज एक दिन के लिए। तैयारियां किस तरीके से जन्मोत्सव की, कृष्ण जन्माष्टमी की हो रही हैं, इसका जायज़ा लेने के लिए पहचान फरीदाबाद पहुंच चुका है। आज गीता मंदिर में जो सेक्टर 15 में स्थित है, इसी के चलते हम आपको यहाँ की तैयारियों का पूरा ब्यौरा देंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से सारी तैयारियां की गई हैं। कोरोना काल में जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन किया जाना चाहिए, जिस तरीके से दिशा निर्देश आए हैं सरकार की तरफ से, उनका पालन किया जा रहा है या नहीं, ये पूरी रिपोर्ट खास पहचान फरीदाबाद पर। जन्मोत्सव की तैयारियों का ब्यौरा लेने के लिए पहचान फरीदाबाद पहुंच चुका है सेक्टर 15 स्थित गीता मंदिर में। हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से भक्तों का जो प्रवेश है मंदिर के अंदर, मंदिर द्वार में किया जाएगा। चलिए, सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग बहुत ज़रूरी है, टेम्परेचर नापा जाएगा। सर, मुख्य द्वार पर सबसे पहले टेम्परेचर नापा जाएगा और जिस व्यक्ति का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ या अगर उसमें बीमारी के लक्षण दिखे, खांसी जुकाम कुछ भी, उसे घर वापस लौटा दिया जाएगा। उसके बाद सैनिटाइज करने की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी शुरू। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जैसे सैनिटाइज़र है, तो मैंने सबसे पहले जो भी भक्त अंदर घुसेंगे उनको सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट मास्क, बिना मास्क के मंदिर परिसर में घुसना मना ही है, एकदम मना कर दिया गया है कि विदाउट मास्क मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने ये साफ साफ अपने शब्दों में कहा है कि जो भक्तगण विदाउट मास्क आएंगे उनको मंदिर परिसर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो अब हम मंदिर परिसर के अंदर आ चुके हैं। हम आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके से जन्माष्टमी में गीता मंदिर में रौनक हुआ करती थी, कोरोना काल के समय में वो थोड़ी फीकी पड़ी नज़र आ रही है। अभी हमने मंदिर के प्रधान से बात की थी, तो उनका कहना है कि यहाँ पर 80,000 60,000 लोग जन्माष्टमी में, कृष्ण जन्मोत्सव में आया करते थे कान्हा के दर्शन के लिए। और इस साल जो है पूरा मंदिर परिसर आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से खाली पड़ा है, बहुत कम लोग हैं, ज़्यादा भक्त नहीं हैं। मूर्तियों की सजावट भी आप देख सकते हैं, बहुत कम टाइम में ये मूर्तियों की सजावट की गई है, बहुत कम समय में इन सारी मूर्तियों को सजाया गया है। कल शाम को सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आए थे कि मंदिरों के कपाट जो हैं वो खोले जाएंगे, पर एक शॉर्ट नोटिस पे बहुत कम समय में ये सारी तैयारियां जो है की गई हैं। आपको कान्हा की जो कान्हा है, जो पालकी में विराजमान है बाल स्वरूप में अपने, उनके भी दर्शन कराएंगे। तो हम बात करेंगे मंदिर संस्था के प्रधान से। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। आर के मल्होत्रा। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कृष्ण जन्मोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी में जिस तरीके से पहले भीड़ हुआ करती थी, जिस तरीके से रौनक लगी रहती थी, क्या असर पड़ा है उस पर कोरोना का? बहुत मैं खाली देख रहा हूँ मंदिर, आप बताइए, क्योंकि आपने सारी चीज़ों को देखा है पहले भी। देखो, हमारी तैयारियां कम से कम 15 दिन 20 दिन पहले तैयारी हो जाती थी और हमारे यहाँ कम से कम 60-70 हज़ार आदमी आता था। ये जितना लॉन देख रहे हैं आप बाहर, इस पे हमारे जो है ना झांकियाँ लगती थी और बहुत रौनक लगती थी, बहुत मंदिर को सजाया जाता था और बहुत ही तैयारियाँ करके, कई दिन से तैयारी करके हम ये काम करते थे। और अब तो कोरोना के चक्कर में हमें ऑर्डर भी कल शाम को ही पता लगा कि मंदिर खोले जा रहे हैं एक दिन के लिए, तो हमने फिर जितनी भी तैयारी हो सकती थी, हम इतना बड़ा मंदिर है हमारे लोग जुड़ा हुआ है, तो हमने कहा कुछ तो फूल लगा के कुछ तो तैयारी करें, कुछ तो सजाएं मंदिर को। मंदिर ऐसे तो नहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि जब मंदिर के खुलने के लिए मौका मिल गया है तो हम फूलों से
लड्डू गोपाल को जचाएं, सवारें इनको। तकरीबन 4 महीने बाद मंदिर खुले हैं सर। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि कल शाम को तकरीबन 6, साढ़े 6, 7 बजे के करीब ये खबर आई कि मंदिर खोले जाएंगे राज्य में। तो उसके बाद कितनी जल्दी आपने क्या क्या तैयारियां की हैं, एक बार हम इसका ब्यौरा लेना चाहेंगे। जब हमें पता लगा कि मंदिर अब खोले जा रहे हैं तो हमने फूलों वालों से कांटेक्ट किया और बाकी जो थी अपनी जो संगत हमारी जो कार्यकारिणी थी उनसे बात की। तो हमने सोचा कोई ना कोई तैयारी करनी चाहिए, कोई ना कोई लाइटें तो हमने पहले भी लगा दी थी, लाइटिंग वगैरह की जाए और लोगों को मैसेज किया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए और सैनिटाइज करते हुए जो भी कोई आदमी बीमार है या किसी को खांसी है, किसी जुकाम है, वो मंदिर में ना आए। तो इस तरह से हमने जो है ना बंदे बैठाए हुए हैं और स्प्रे भी कर रहे हैं हम उनको और उन सबको कंट्रोल करके अंदर बुलाएंगे जो भी आएगा और कोशिश करेंगे कि 5-10 लोग ही लाइन में आए, ज़्यादा भीड़ को ना आने दें हम। सर साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि हर 3 घंटे में मंदिर को जो है एक बार सैनिटाइज करना ज़रूरी है। तो कितने लोग हैं आपकी संस्था में जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं, कितने लोग लग रहे हैं अभी, कितने लोग काम कर रहे हैं मिलकर इस पूरे मंदिर को? हमारे साथ जो है ना मेन जो है हमारे आर के विक साहब हैं, शोभा विक जी हैं और बत्रा साहब हैं और ये कैलाश बेसिस बैठे हुए हैं और जितने भी कार्य कर रहे हैं सारे लगे हुए हैं। सारे अपने आप में जो विशेष नाम मैंने पहले बता दिए, ये इनका तो विशेष योगदान है, बाकी सब लोग कार्यकारिणी के लोग लगे हुए हैं और मंदिर के लिए काम कर रहे हैं। थोड़ा सर आप हमें तैयारियां दिखाइए। सबसे पहले तो कैमरा थोड़ा पैन करिए और दिखाएंगे कि किस तरीके से, किस खूबसूरती के साथ सारी जो मूर्तियां हैं, सारी प्रतिमाओं को दोबारा से सजाया गया है, वस्त्र पूरे नए पहनाए गए हैं। सर कितनी देर में, कितने समय में ये सारी तैयारियां की गई हैं? ये तैयारियां तो हमारी होती रहती हैं मगर ये कल से ही सारा काम शुरू किया हमने। कल शाम से ही? शाम से लगे हुए हमारे जितने पंडित हैं, जो हमारे सेवादार हैं, जो हमारे मंदिर के कार्यकारिणी के मेंबर हैं और विशेष तौर से शोभा विक जी और आर के विक जी, इन्होंने काफ़ी योगदान है जी। से भक्तगण जो हैं मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करेंगे, अब कैसे वहां से निकास होगा, कैसे सारे भक्तों को बाहर निकाला जाएगा, ये हम आपको अब दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो ज़मीन पर है सर्कल मार्क बनाए हुए हैं ताकि सामाजिक दूरी का जो है पालन किया जा सके। हर एक ब्लॉक में एक व्यक्ति रहेगा ताकि कुछ दूरी जो है उनके बीच में बनी रहे और जो संक्रमण का खतरा है वो टल जाए, लोग कोरोना के संक्रमण से बचे रहें। इसी के चलते हम बात करेंगे प्रधान जी से कि क्या तैयारियां की गई हैं इसको बनाने के लिए, कैसे कैसे ये सारी चीजें इनका गठन किया गया है। देखिए आपके सामने हमने सर्कल लगाए ताकि 6 फुट की और 2 गज की दूरी रखी जाए और इस तरह से सर्कल सब बना के लोगों को खड़ा करना था, लोगों को इस तरह दर्शन कराने थे। ये हमारा प्रोग्राम था, यही तैयारी की हमने और थोड़ा टाइम बहुत थोड़ा मिला है ना, जितना भी टाइम मिला उस हिसाब से तैयारी करी है हमने। बाकी क्या हमें पता था कि मंदिर अभी खुल नहीं रहे, हमने सोचा क्या था कि हम ये बाहर से दर्शन कराएंगे क्योंकि कल 6 बजे के बाद हुक्म मिला है। उससे पहले तो हमने सोचा था इधर से दिखा के मूर्तियों को खिड़कियों से लोगों को दर्शन कराएंगे, ये प्रोग्राम था पहले। ये भी जानना चाहता हूँ कि हर बार जिस तरीके से झांकियाँ निकाली जाती थी, रंगारंग कार्यक्रम होते थे मंदिर में, बहुत सारी भजन गाने वाले भजन संध्या हुआ करती थी, क्या इस बार वो सारी चीज़ें आपने प्लान की? नहीं बिल्कुल नहीं हो रही, इसमें कुछ प्रोग्राम नहीं हो रहा, कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं हो रहा, कोई भीड़ इकट्ठी नहीं की जा रही। जब कल्चरल प्रोग्राम हो तो भीड़ भी होगी, भजन कीर्तन होंगे तो भीड़ भी होगी, तो भीड़ के ना होने के कारण हमने केवल दर्शन कराने हैं बस। 5 बजे से अभी तक आप बोल रहे हैं सुबह 5 बजे से मंदिर खुला हुआ है, तो सुबह 5 बजे से अभी तक कितने लोगों ने दर्शन किए हैं, कितने भक्तगण आए हैं तकरीबन अंदाजा? 100-200 तो आदमी आ ही गए होंगे, 100-200 आदमी तो दर्शन कर गए होंगे। 100-200 आदमी दर्शन कर गए हैं। तो आप ये भी देख रहे हैं कि कैसे अगर मंदिर के अगर परिसर के अंदर प्रवेश करने के बाद जब बाहर आएंगे भक्तगण तो दोबारा से सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी, दोबारा से सैनिटाइज किया जाएगा सारे भक्तों को। ये कपाट जो है इससे सारे भक्तगण बाहर आएंगे और यहाँ से भक्तगण दूसरे द्वार से बाहर रोड की तरफ जा सकेंगे। देखिए ये है मंदिर का परिसर, वहाँ से हमने आपको एंटर करवाया था और यहाँ है निकासी का द्वार। यहाँ से जो भक्तगण हैं दर्शन करने के बाद, कान्हा के दर्शन करने के बाद, बाल स्वरूप के दर्शन करने के बाद यहाँ से बाहर जाएंगे। तो इससे ये चीज़ तो साफ हो गई है कि 2 गज की दूरी अभी भी है ज़रूरी। कोरोना को हराना है, हमें जीत कर दिखाना है।
त्योहार भी मनाएंगे, जीतेंगे हम, इसी उम्मीद के साथ पहचान फरीदाबाद की तरफ से जन्माष्टमी की दोबारा से अनेकों शुभकामनाएं। जय चमोली।